ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस प्रैक्टिकल में आपको इलेक्ट्रीशियन लैब का विजिट कराएंगे और इलेक्ट्रीशियन लैब में जो प्रैक्टिकल सिखाए जाते हैं उनके बारे में बताएंगे कि इस लैब के अंदर कौन कौन से औजार होने चाहिए, कौन कौन से मीटर होने चाहिए, कौन कौन सी मशीनरी होनी चाहिए, उन सब का विवरण सहित अपन आज चर्चा करेंगे। पहले अपन जो इलेक्ट्रीशियन हैंड टूल होते हैं, इलेक्ट्रीशियन के काम में आने वाले जो औजार होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में अपन इधर इलेक्ट्रीशियन को वैद्युतिक मापक यंत्र होते हैं, कौन कौन से मीटर, वो संपूर्ण मीटर अपने पास हैं यहाँ, इन मीटरों के बारे में भी चर्चा करेंगे। कौन सा मीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, कौन से मीटर से क्या मापा जाता है, ठीक है। उसके बाद में अपन विभिन्न प्रकार के लैंप और लाइटों के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में अपन करेंगे सर्किट ब्रेकर एवं रेजिस्टेंस के बारे में। ये सर्किट ब्रेकर हैं, यहाँ कुछ नाइफ स्विच हैं, कटआउट हैं, जिसको कैटकेट फ्यूज बोलते हैं अपन। उसके बाद में अपन करेंगे ये जो इंसुलेटर हैं इनके बारे में चर्चा। उसके बाद ये अपने पास ट्रांसफार्मर है, कुछ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये उपकरण हैं जैसे मिक्सर ग्राइंडर है, चूल्हा है, और ये सीलिंग फैन है, ये अपना वो फ्लक्स मीटर है, ये अल्टरनेटर है सिंगल फेज का, ये कुछ मोटर के स्टार्टर हैं यहाँ, ये डीसी मोटर स्टार्टर हैं, ये एसी मोटर के स्टार्टर हैं जिसमें 3 फेज और सिंगल फेज दोनों प्रकार के आ गए। ये इन्वर्टर है, क्या है, इन्वर्टर। उसके बाद में अपन चर्चा करेंगे इस मशीनरीज के बारे में। ये अपना लोड बैंक जिसको बोलते हैं अपन पावर बैंक, ये पैनल है पूरा, इस पर लैंप संयोजित हैं, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में ये एमजी सेट लगे हुए हैं, एमजी सेट कौन सा एमजी सेट है, कौन सा एमजी सेट का कहाँ उपयोग किया जाता है, इससे को बारी बारी से पूरे वर्कशॉप का अपने आज आपको विजिट कराएंगे और प्रत्येक मशीनरी के बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो पहले अपन चलते हैं इलेक्ट्रीशियन के काम में आने वाले मुख्य औजारों की चर्चा करेंगे। उसके बाद में अपन चलेंगे मीटरों के बारे में। ये हैं इलेक्ट्रीशियन के काम में आने वाले मुख्य मुख्य औजार। औजार अपन लाइन से इन सभी औजारों के बारे में चर्चा करें। यह है औजार कॉम्बिनेशन प्लायर, क्या है, कॉम्बिनेशन प्लायर है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, वायर को काटने के लिए, वायर का इंसुलेशन उतारने के लिए और उसको मरोड़ने के लिए, वायर को मरोड़ने के लिए। और इसमें अपन छोटे जॉब को पकड़ भी सकते हैं, इसमें ग्रिप कटी हुई है, पाइप ग्रिप और ये प्लेनर ग्रिप। प्लेन कोई जॉब हो उसको भी अपन पकड़ सकते हैं, गोल कोई जॉब हो तो उसको भी अपन इससे पकड़ सकते हैं। इससे अपन कमांड में कई कार्य कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम कॉम्बिनेशन प्लायर रखा गया है। यह कॉम्बिनेशन प्लायर ये साइज में छोटा और बड़ा भी आता है, 150 mm से स्टार्ट होकर ये 250 mm तक का आता है। ये 150 का है, ये 250 का है, दोनों क्या है, कॉम्बिनेशन प्लायर, साइज के अनुसार छोटे बड़े आते हैं। उसके बाद में यह स्क्रू ड्राइव जिसको पेचकस के नाम से भी जानते हैं, इसका काम क्या है, स्क्रू को खोलना और स्क्रू से स्क्रू को कसना। इससे अलावा इसको किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए। कोई काम अपने जैसे ये चीजल है, चीजल की भांति इसको उपयोग कर लेते हैं तो इसका क्या है, हैंडल टूट जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो इससे ये धात्विक जो इसकी ब्लेड होती है ये ऊपर की ओर निकली होती है, जब भी अपने चालू लाइन पे काम करते हैं तो वो अपने हाथ को टच करता है तो अपने को शॉक लगता है। तो ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। इसका काम है केवल स्क्रू को खोलना और स्क्रू को कसना। ये भी साइज में छोटे और बड़े आते हैं स्क्रू के साइज के अनुसार। ये
फ्लैट टिप भी आता है, क्रॉस टिप भी आता है और यू टिप भी आता है, यू टिप का भी आता है। तीसरा औजार है अपना वायर स्ट्रिपर। इसका उपयोग इसमें वायर स्ट्रिपर भी है और इसमें क्रैंपिंग टूल भी है। इससे अपन लग्स को क्रैम्प भी कर सकते हैं और वायर का इंसुलेशन भी उतारते हैं इससे। तो ये क्या है, दोनों औजारों का कार्य करता है, वायर स्ट्रिपर का और क्रैंपिंग टूल का। ठीक है, वायर स्ट्रिपर का क्या कार्य होता है, वायर का इंसुलेशन उतारना और वायर को, पतले वायर को काटना। इसमें कटर भी होता है और वायर के अनुसार इसमें खांचे कटे होते हैं, साइज के अनुसार इसमें खांचे कटे होते हैं। जिस साइज का वायर है उसको उसी खांचे में फिट करके उसका इंसुलेशन हटा दो। अब बड़ा कोई मोटा वायर और छोटे खांचे में आप फिट करते हो, इंसुलेशन उतारते हो, तो उसमें इंसुलेशन के साथ वायर भी कट जाते हैं। तो उसकी साइज के अनुसार इसका उपयोग करना चाहिए। इसी प्रकार आगे जो इसका ये जा है, इस जा के अंदर लग की भी ये क्या है, साइज कटी हुई है, कॉलम कटे हुए, इसी साइज के अनुसार लग को भी इससे क्रैम्प्ड करना चाहिए। औजार का नाम क्या है इसका, वायर स्ट्रिपर। अगला औजार रहेगा अपना साइड कटिंग प्लाई। यह साइड कटिंग प्लाई, इसका उपयोग कहां किया जाता है, वायर को काटने के लिए। और वायर कौन सा होना चाहिए, हार्ड वायर, कोई कॉम्बिनेशन प्लायर से भी नहीं काटना है और इस साइड कटर से भी नहीं काटना है। पतले एल्यूमिनियम, कॉपर और पीवीसी वायर को अपन इससे आसानी से काट सकते हैं। यह होता है पिंसर। पिंसर का उपयोग कहां किया जाता है, कहीं कील अपन रोपते हैं, कील लगाते हैं, वो कील फंस जाती है, उस कील को वापस निकालने के लिए इस औजार का उपयोग करते हैं, पिंसर। इससे अगला प्लायर है फ्लैट नोज प्लायर। फ्लैट नोज प्लायर का उपयोग कहां किया जाता है, कहीं सकड़े स्थान पर जहां कॉम्बिनेशन प्लायर नहीं पहुंचता है, नहीं कोई अपना हाथ घुसता है, वहां छोटे किसी नट बोल्ट को बाहर निकालने के लिए, यह सकड़ी जगह में उस वाशर या नट बोल्ट को उठाने के लिए और कसने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये फ्लैट नोज प्लायर। एक होता है राउंड नोज प्लायर। इसकी जो ये टिप होती है ये होती है फ्लैट और इसकी होती है गोल, तो इसका नाम दे दिया राउंड नोज प्लायर। इसका उपयोग कहां किया जाता है, वायर को राउंड करने के लिए, किसी वायर का हुक बनाना हो तो वहां इसका उपयोग किया जाता है। अगला औजार है अपना फेज टेस्टर। इसका उपयोग कहां किया जाता है, अगला अपना औजार है फेज टेस्टर। इसका उपयोग कहां किया जाता है, छोटे स्क्रू को खोलने में और फेज की कंटिन्यूटी टेस्ट करना, फेज की उपस्थिति जांच करने के लिए कि इसमें फेज आ रहा है, किसमें न्यूट्रल आ रहा है, उसकी उपस्थिति जांच करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं कि ये 500 वोल्ट से अधिक जो सप्लाई होती है उस प्रकार ये नहीं करेगा, क्योंकि इसमें जो ये नियॉन लैंप कुछ रेजिस्टेंस लगा होता है वो क्या हो जाएगा, जल जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो इसको 500 वोल्ट से कम सप्लाई पर यूज करना चाहिए। नाम है इसका फेज टेस्टर, काम है इसका फेज की उपस्थिति की जांच करना। अगला औजार है अपना जिमलेट। ये जिमलेट है। जिमलेट का उपयोग किया जाता है पतली लकड़ी की चादरों में हाथ से होल निकालने के लिए। कई बार क्या होता है कि लाइट नहीं मिलती है, आपको लाइट नहीं है वहां और कोई होल निकालना हो या कोई स्क्रू लगाना हो, उसके लिए गाइड होल तैयार करना हो, तो ऐसी जगहों में लकड़ी में होल निकालने के लिए किस औजार का उपयोग करते हैं, हाथ से, जिमलेट का। यह कैंची। कैंची का उपयोग कहां करता है इलेक्ट्रिशियन, पीवीसी जो पेपर होता है, वाइंडिंग पेपर होता है, उसको काटने के लिए, पीवीसी पेपर के साथ जो वाइंडिंग के लिए एक धागा होता है वो भी काट सकते हैं, एक वाइंडिंग कपड़ा होता है वो भी इसे काट सकते हैं। तो इलेक्ट्रिशियन को कैंची की भी आवश्यकता होती है। अगला औजार है हैमर।
ये कौन सा हैमर है? कला हैमर। इससे अपन किसी कील या किसी चीजल को पीट भी सकते हैं, ठोक सकते हैं इससे, और कहीं कोई कील फंसी हो उसको भी अपन इससे निकाल सकते हैं। इसको बोलते हैं कला हैमर। ठीक है। ये कौन सा हैमर है? इसका उपयोग कहाँ होता है क्रॉस पिन हैमर का? सकड़ी जगह में, जहां चोट मारने के लिए छोटी जगह है, कम जगह है, वहां इसका उपयोग करते हैं हल्की चोट के लिए। और भारी चोट हो और जहां जगह हो चोट लगाने के लिए, उसका उपयोग कहाँ करेंगे? कौन सा हैमर का उपयोग करेंगे? बॉल पिन हैमर का। यह है बॉल पिन हैमर, यह है क्रॉस पिन हैमर, यह है कला हैमर। 3 हैमर हो गए। इससे अलावा यह है चीजल, जिसको बोलते हैं छेनी। छेनी भी 2 प्रकार की होती हैं, एक तो कोल्ड चीजल होती है और एक होती है फर्मर चीजल। ये होती है फर्मर चीजल, ये होती है कोल्ड चीजल। फर्मर चीजल पतली होती है और इसका उपयोग केवल लकड़ी की वस्तु को काटने के लिए, उसकी फिनिशिंग देने के लिए किया जाता है, जबकि इसका धात्विक चादर आदि को काटने के लिए कोल्ड चीजल का उपयोग किया जाता है। ये कोल्ड है, ये फर्मर चीजल है, इसलिए लकड़ी और इससे धात्विक। इसका उपयोग अपन करते हैं बड़े कारखानों में, जहां लकड़ी का कारखाना होता है। इलेक्ट्रिशियन इसका उपयोग करता है वायरिंग जो बोर्ड होते हैं लकड़ी के, उसको काटने के लिए। सनमाई का सीट होती है, स्विच बोर्ड सीट होती है, उसको काटने के लिए। जबकि इसका उपयोग कहाँ करता है? जो अपना अंडरग्राउंड वायरिंग करते हैं उसमें झिरी निकालने के लिए इलेक्ट्रिशियन इसका उपयोग करता है। तो चीजल 2 प्रकार की हैं, कोल्ड चीजल और फर्मर चीजल। हैमर के साथ एक हैमर और रह गया, इसका नाम है मेलेट। यह है मेलेट हैमर। इसका उपयोग पतली चादरों या तारों को सीधा करने के लिए किया जाता है, हल्की चोट लगाने के लिए। अगर अपन धात्विक हैमर से उस पर चोट लगाएंगे तो क्या क्षतिग्रस्त हो जाता है, स्क्रैच हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है। जबकि इस लकड़ी के हैमर को क्या बोलते हैं? मेलेट। हल्की चोट लगाने के लिए इस हैमर का उपयोग अपन करते हैं। उसके बाद में है वाइस। यह है हैंड वाइस, और एक होती है बेंच वाइस, और एक होती है सी क्लैंप। ये सी क्लैंप भी किसी जॉब को पकड़ने के लिए काम में ली जाती है। हैंड वाइस से भी अपन क्या करते हैं? जॉब को पकड़ सकते हैं। एक होती है बेंच वाइस, जो है बेंच पे लगी हुई है वाइस, इसको बोलते हैं। ये लगी हुई है बेंच वाइस, ये सामने बेंच वाइस, इसको तो बोलते हैं बेंच वाइस। और इसको क्या बोलते हैं? हैंड वाइस। इस कोई छोटा जॉब हो जो अपन आसानी से पकड़कर उसकी कटिंग नहीं कर पा रहे हो, फिनिशिंग नहीं दे पा रहे हैं, तो उसको वाइस की सहायता से पकड़कर आसानी से अपन उस पर वर्क कर सकते हैं। तो ये हो गया हैंड वाइस। और ये होती है बेंच वाइस। ये बेंच पर फिट करके आराम से इसको टाइट करके जॉब को पकड़ के कार्य कर सकते हैं। यह है सी क्लैंप। सी क्लैंप से भी जॉब को पकड़ा जाता है। इसमें भी ये वेरिएबल हैंडल होता है, इसके जबड़े में यहाँ जॉब को फंसाकर इसको टाइट करके अपन इससे आसानी से काम कर सकते हैं। एक होता है रंधा, इसको बोलते हैं रंधा। इसका उपयोग कहाँ होता है? जैसे अपन लकड़ी के बोर्ड होते हैं, उस पर उबड़ खाबड़ हो जाते हैं, कई बार सही कटिंग में नहीं होते हैं, उसको समतलता प्रदान करने के लिए और उस पर फिनिशिंग देने के लिए इसका उपयोग करते हैं। यह है लकड़ी रंधा। अगला औजार है अपना स्टील रूल। इसका उपयोग अपन किसी जॉब का माप करने के लिए करते हैं, और जॉब को भी माप सकते हैं, और इससे अपन किसी दूरी का भी मापन कर सकते हैं। इसका नाम है मापक फीता। क्या है? मापक फीता। यह फीता, यह है स्टील रूल। ये भी साइज में अलग अलग आता है। मापक फीता 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, आवश्यकता अनुसार लंबाई के अनुसार अपन इसका यूज करते हैं। एक होती है ट्राई स्क्वायर, जिसको बोलते हैं गुनिया। ये ट्राई स्क्वायर का उपयोग कहाँ किया जाता है? समकोण मापने के लिए। अपन वायरिंग करते हैं तो वो वायरिंग समकोण सही आ रहा है नहीं आ रहा है, वो अपना जगह जगह पे इससे माप करते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, इसका नाम है ट्राई स्क्वायर। ये होता है कॉपर बिट। कॉपर बिट, इसका उपयोग किया जाता है सोल्डरिंग में। इस बिट को गर्म करके अपन, जैसे लाइट, एक तो इलेक्ट्रिक सोल्डर आ गए, और पहले इलेक्ट्रिक सोल्डर
कम थे, लाइट की व्यवस्था कम थे, तो ये बिट की सहायता से अपन क्या करते थे, सोल्डर करते थे। इसको अपने चूल्हे आदि पर गर्म करके और इससे सोल्डर वायर वगैरह पिघलाकर सोल्डर करते थे। ये इसका नाम है सोल्डरिंग कॉपर बिट। ये बिट आती है कॉपर की आती है। अगला औजार है अपना हेक्सा। ये हेक्सा फ्रेम है, ये हेक्सा ब्लेड है। इससे अपन क्या करते हैं, धात्विक वस्तु को काटते हैं। धात्विक वस्तु को काटने के लिए हेक्सा फ्रेम, हेक्सा ब्लेड का उपयोग किया जाता है। हाँ, पीवीसी और उनके लिए अपन टेनन सा और है ना, पतली आती। इसके अलावा अपना औजार है एक और है, इसको बोलते हैं अपन मेल्टिंग पॉइंट या कड़छी। पहले क्या होता था, जो मोटी केबलें होती थी, ये भी दे दो मेरे को इधर, मोटी केबल होती थी, उस पर जॉइंट लगता था, सोल्डर होता था, सोल्डरिंग की जाती थी जॉइंट पर। तो इसका क्या नाम है, ब्लो लैंप है। क्या नाम है, ब्लो लैंप। ब्लो लैंप से क्या होता था, उस केबल को गर्म करते थे और केबल के जोड़ को गर्म करने के बाद सोल्डर को इसे मेल्टिंग पॉइंट में पिघलाया जाता था। सोल्डर को पिघलाकर जोड़ को गर्म करके इसकी सहायता से और इस करची के द्वारा उस सोल्डर को उस जोड़ पर डालते थे। तो ये तो क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, ये कड़छी, और इसका क्या नाम है, ब्लो लैंप। जो अपन पहले काम में लेते थे क्या, स्टोव, जो तेल से जलता था, उसी सिद्धांत पर ये काम करता है, उसी प्रोसेस पर ये कार्य करता है। इसमें पहले प्रेशर से हवा प्रेशर दिया जाता है और उसको चालू करके अपन चला सकते हैं इसे। ये एक औजार है अपना सेंटर पंच। सेंटर पंच का उपयोग कहाँ किया जाता है, धात्विक कोई चादर होती है, वस्तु होती है, अगर उसमें अपना होल निकालते हैं तो ड्रिल को जहां लगाना हो उससे पहले इस सेंटर पंच से वहां मार्किंग करनी पड़ती है कि ये यहाँ अपने को होल निकालना, नहीं धात्विक चादर के ऊपर ड्रिल बिट इधर उधर खिसक जाता है। तो इससे अपन क्या करेंगे, सेंटर बनाएंगे, सेंटर से बना करके उसी जगह पर अपन ड्रिल चलाएंगे तो ड्रिल इधर उधर नहीं खिसकेगा। नाम क्या है इसका, सेंटर पंच। एक होता है पोकर। इसका उपयोग लकड़ी की वस्तु में पेच लगाने से पहले गाइड होल बनाना हो या उस लकड़ी में होल निकालने से पहले ड्रिल बिट के लिए सेंटर बनाना हो, दोनों जगह इससे क्या करते हैं, मार्क करते हैं। ये तो है पोकर, ये है सेंटर पंच। इसका उपयोग धात्विक वस्तु में, धात्विक चादर में, इसका लकड़ी में, ठीक है, लकड़ी में तो पोकर का और धात्विक में सेंटर पंच का, दोनों का उपयोग गाइड होल तैयार करने के लिए किया जाता है। यह है इलेक्ट्रीशियन चाकू। इलेक्ट्रीशियन चाकू का क्या काम है, वायर का इंसुलेशन उतारना और जो इनेमल्ड वायर होता है उसका इनेमल हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें कई पत्तियां होती हैं, जो धारयुक्त पत्ती होती है उससे तो अपन आराम से क्या करेंगे, इंसुलेशन उतारेंगे, और जो नॉन धार वाली होती है उससे केवल इनेमल, कॉपर वायर के ऊपर इनेमल आता है, वाइंडिंग के ऊपर, उसका इनेमल हटाएं। तो इसका उपयोग इनेमल वायर का इनेमल उतारने के लिए और पीवीसी वायर का पीवीसी इंसुलेशन उतारने के लिए इलेक्ट्रीशियन चाकू का उपयोग किया जाता है। अब इससे अलावा अपने इधर हैंड ड्रिल मशीन है, इसका उपयोग करते हैं अपन हाथ से किसी लकड़ी में होल निकालने के लिए। ये होता है इसका बिट, यहाँ बिट लगता है, बिट नहीं है, ये बिट होल्डर है। बिट होल्डर में क्या लगाया जाता है, बिट लगाया जाता है। बिट लगाने के बाद जो साइज का अपना होल निकालना हो उसी साइज का इसमें बिट लगाकर अपना आसानी से इससे हाथ से क्या निकालते हैं, होल निकालते हैं। इसलिए इसको क्या नाम दिया है, हैंड ड्रिल मशीन। एक होती है इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन, ये बिजली से चलती है, इसमें भी क्या होता है, बिट लगता है। तो ये हाथ से चलेगी और ये बिजली से चलेगी। तो ये इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन हो गई, वो हैंड ड्रिल मशीन होगी। ये है ग्रीस गन, इसके अंदर ग्रीस डाला जाता है, ये इसका ग्रीस बॉक्स।
इसमें ग्रीस डाला जाता है और ग्रीस डालने के बाद इसमें वाशर होता है, इसको अपने पीछे की तरफ खींच के तो इसमें ग्रीस डालते हैं, फिर इसको आगे की तरफ दबाएंगे तो इसकी निप से क्या निकलेगा, ग्रीस निकलेगा। और वो ग्रीस कहाँ यूज होता है, जब मशीन के अपने बेरिंग वगैरह होते हैं उस बेरिंग में समय समय पर ग्रीस लगाएंगे तो क्या आसानी रहेगी, बेरिंग मशीनों को स्मूथ चलेगी, उसमें लुब्रिकेंट बना रहेगा। तो इसका नाम क्या है, ग्रीस गन। ग्रीस गन से अलावा अपने पास ये होती है ऑयल कैन। ऑयल कैन बेरिंग के अंदर मोबिल ऑयल भी लगाया जाता है मशीनों के अंदर। तो मोबिल ऑयल लगाने के लिए किस औजार का काम में औजार का उपयोग करेंगे, ऑयल कैन का। इसमें ऑयल डाला जाता है और इसके इस हैंडल को अपन दबाएंगे तो इसके निप से क्या आएगा, प्रेशर से ऑयल बाहर आएगा। ये होता है पाइप कटर। इसका उपयोग पाइप को काटने के लिए किया जाता है। ये भी साइज में छोटे और बड़े होते हैं पाइप के अनुसार। ये होती है डाई सेट। डाई सेट का उपयोग किया जाता है पाइप के ऊपर चूड़ी काटने के लिए। ये भी पाइप के अनुसार अलग अलग नंबर की डाई आती हैं और डाई के अनुसार उसमें क्या होता है, चूड़ी काटा जाता है। डाई सेट के बाद में है कैलिपर। क्या है, इसका ये मार्किंग टूल है। कोई भी धात्विक चादर वगैरह हो, उसको गोलाई में काटना हो, किसी भी प्रकार काटना हो, तो काटने से पहले इससे क्या होता है, मार्किंग की जाती है कि इस जॉब को किधर से कितना काटना है, किस साइज में काटना है। तो ये क्या है, मार्किंग टूल्स है। नाम क्या है इसका, कैलिपर, इनसाइड, आउटसाइड, और एक होता है डिवाइडर। यह है बेरिंग पुलर। एक तो होता है बेरिंग पुलर, एक होता है पुली पुलर, जिसके अंदर दो टांगे होती हैं। वो तो होता है बेरिंग पुलर। अब इसमें दो टांगे हैं। मशीन आदि में बेरिंग निकालने के लिए क्या लगाएंगे अपने, बेरिंग। बेरिंग पुलर की सहायता से उस बेरिंग को आसानी से अपने निकाल सकते हैं। इसमें दो टांगे हैं, ये तो हैं बेरिंग पुलर। और मशीन के अंदर एक पुली और लगाई जाती है जिसके माध्यम से फैन बेल्ट आदि को घुमाया जाता है। उस पुली को निकालने के लिए किस औजार का उपयोग करेंगे अपने, पुली पुलर का। इसमें कितनी टांगे हैं, तीन टांगे। ये तीन टांगों वाला तो पुली पुलर, दो टांगों वाला बेरिंग पुलर। यह है स्निप। इसका उपयोग धात्विक पतली चादरों को काटने के लिए किया जाता है। ये तो है स्ट्रेंथ सीधी, और ये होती है बेंड टाइप की। जिसको गोलाई में काटना हो तो इस बेंड का उपयोग करेंगे, नहीं ये सीधी स्निप का उपयोग करेंगे अगर सीधी काटनी हो। धात्विक पतली चादरों को काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब अपनी बची है रेती, फाइल्स। यह है रेती जिसको बोलते हैं फाइल। ये कार्य के अनुसार अलग अलग आकार, अलग अलग प्रकार की होती है। प्रकार में सिंगल कट हो गई, डबल कट हो गई, स्मूथ हो गई, रास्प कट हो गई, और साइज में फ्लैट हो गई। और एक होती है हाफ राउंड, जो आधी गोलाई में होती है, आधी फ्लैट होती है। एक होती है राउंड, ये क्या हो गई, राउंड। तो काम के अनुसार अपन, ये है डबल कट हो गई, ये है स्मूथ हो गई, ये हो गई रास्प कट जिसके ऊपर मोटे मोटे दांते कटे हुए। हाँ, कार्य के अनुसार कई प्रकार की होती हैं। इलेक्ट्रीशियन को मुख्य तौर पर यही रेती काम में लेता है। स्मूथ हो गई, डबल कट, सिंगल कट और रास्प कट। और कार्य के अनुसार कई आकार प्रकार में होती हैं। तो ये हैं सारी फाइल्स। ये है रोटरी स्विच, जिसको टेपिंग स्विच भी अपने बोलते हैं। इसमें टेपिंग निकली होती है। टेपिंग के अनुसार अपने इस वोल्टेज के मान को घटाते बढ़ाते हैं। ज्यादातर ऐसे स्विच ऑटो ट्रांसफार्मर में लगे होते हैं। इस पे टेपिंग होती है, जैसे 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट, 50 वोल्ट। इसी प्रकार जिस वोल्टेज पर अपने को काम करना हो
इसके हैंडल को अपन सेट कर लेंगे। ये होता है टेपिंग स्विच। इसमें ये टेपिंग निकली हुई है, यहाँ ट्रांसफार्मर के आउटपुट साइड वायर जुड़ जाते हैं। ये एक तो है आइसोलेटर, क्या है आइसोलेटर, सिंगल पोल, जिसमें एक फेज होगा और एक न्यूट्रल होगा। और ये है एनसीबी, ठीक है, ये सर्किट ब्रेकर का काम करता है आइसोलेटर, ठीक है। एमसीबी ये सुरक्षा युक्ति है, जब अपना परिपथ ओवरलोड हो जाता है, कोई शॉर्ट सर्किट होता है, तो ये क्या करते हैं, सर्किट को ब्रेक करती है। एक है एलसीबी, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अगर अपना सर्किट में कोई करंट लीकेज हो रहा हो तो वहां कौन सा सुरक्षा युक्ति लगाएंगे, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ELCB, ठीक है। ये एमसीबी है, सिंगल वाली एमसीबी है, डबल वाली आइसोलेटर है, और ये ELCB, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। इसके बाद में अपने पास हैं कुछ छोटे ट्रांसफार्मर। ये है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये इसकी रेंज है 240 वोल्ट से आउटपुट में 12 वोल्ट, ठीक है। ये हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। एक होता है PT, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, जो हाई वोल्टेज होता है। जैसे कम वोल्टेज मान को तो अपन मीटर से माप सकते हैं, लेकिन हाई वोल्टेज के मीटर नहीं आते तो वो वहां क्या लगता है, PT लगती है। PT का नाम है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ये उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में माप कन्वर्ट कर देता है, उससे अपना मापन कर सकते हैं। तो वोल्टेज के लिए तो क्या काम में लेंगे अपने, उच्च वोल्टेज के लिए PT का, और उच्च करंट हो वहां क्या लगाते हैं अपने, CT, जो ये है करंट ट्रांसफार्मर, ठीक है। इससे अपने उच्च मान की धारा को, वैद्युतिक करंट को कम मान में मापन कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने, ये मुख्य हैंड टूल्स तो हो गए। इसमें एक टूल और बचा है, माइक्रोमीटर। इसका उपयोग वायर या किसी पतली चादर का माप करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एक होता है वायर गेज, ये है वायर गेज, SWG स्टैंडर्ड वायर गेज। इससे भी अपन वायर का माप करते हैं कि कितने गेज का ये वायर है, कितनी mm का वायर है। इस पर खांचे कटे होते हैं, जिस खांचे में वायर आसानी से घुस जाता है तो वो उसी गेज का, उसी नंबर का वायर होगा, और इससे अपन मापन करते हैं। इससे गेज निकालकर इसका मापन करते हैं माइक्रोमीटर से। इसमें 2-4% त्रुटि आ सकती है, बल्कि माइक्रोमीटर से अपन मापन करते हैं उसमें त्रुटि नहीं आती है। इसका उपयोग 0.001 1 mm का 100वां हिस्सा भी इससे अपन मापन कर सकते हैं, जबकि वायर गेज में ऐसा कोई कॉलम नहीं होता है। तो ये तो है माइक्रोमीटर और ये है वायर गेज।